तो हेलो दोस्तों, स्विच में क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज से एक नया अध्याय चालू करने वाला हूँ जिसमें स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का एक नया सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें हमारा क्या है, पहला दिन हम लोग ये पहला पहला हमारा हम लोगों का वीडियो होगा, जिसमें मैं पहले ही दिन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वर्ब टू बी। ये वर्ब टू बी क्या होता है, इसको समझते कैसे, ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। भले वीडियो थोड़ी लंबी हो चलेगी, लेकिन मैं चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको अच्छे से समझते हैं कि वर्ब टू बी क्या होता है, इसको कैसे अच्छे से समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी इज यूज्ड टू शो इन कंडीशन और पोजीशन एंड नेचर ऑफ एनी पर्सन थिंग्स। ये आप लोगों को तो मैंने ये मेरी लाइट के चलते आप लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ कि लिखा क्या हूँ। इसमें लिखा हूँ क्या, वर्ब टू बी इज यूज टू शो कंडीशन और पोजीशन एंड नेचर ऑफ एनी पर्सन थिंग्स। यानी इसमें क्या, इसमें दो चीज बातें हो रही है। इस पूरे को समझने के लिए हमको क्या, सिर्फ ये वाला, या तो ये देखिए कंडीशन या पोजीशन, दोनों। कंडीशन या पोजीशन का मतलब होता है क्या, स्थिति। क्या होता है दोस्तों, तो स्थिति होता है। मैं लिख दे रहा हूं इसको हिंदी में। एंड कंडीशन या पोजीशन का मतलब हम लोग का होता है स्थिति। अब चलिए यहाँ पे नेचर का मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है दोस्तों, स्वभाव। यानी इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, नेचर और स्वभाव। अब नेचर और स्वभाव क्या होता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इसमें क्या, किसी व्यक्ति की नेचर और स्वभाव के बारे में बात होगी तो इस वर्ब टू बी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं अच्छा हूँ, तुम गरीब हो। वो राजा है, वो गरीब है, वो दयालु है, वो बुरा है, वो डॉक्टर है, वो मैंने इस टाइप की बातें हो तो इसमें क्या, ये सब वर्ब टू बी में आता है। अब तो इसके आगे वर्ब टू बी तो होता है, इसमें तीन कंडीशन होती है। इसमें कौन कौन सी भाई साहब, तो ये देखिए फोर्थ प्रेजेंट, यानी क्या, पहला हमारा क्या है, फोर्थ प्रेजेंट, यानी क्या, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट की बात है। टेंस जो होता है उसको तीन भागों में बांटा गया था, जिसमें क्या था, पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा क्या था, पास्ट, दूसरा हमारा था पास्ट टेंस यानी उसको बोलते हैं भूतकाल, तीसरा हमारा था फ्यूचर टेंस यानी क्या, उसको भविष्य काल। ठीक उसी प्रकार क्या है, ये प्रेजेंट टेंस, क्या इसमें क्या है, प्रेजेंट है, ये पास्ट, ये फ्यूचर है। अब चलिए आगे, प्रेजेंट में हम लोग इजेमार का उपयोग करेंगे। प्रेजेंट में हम क्या उपयोग करेंगे, अगर प्रेजेंट की बातें हो तो उसमें क्या करेंगे, इजेमार। जिसमें प्रेजेंट की बातें क्या, जैसे मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, जैसे वो मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वो खुश है, वो खुश है। ऐसे ऐसे अगर प्रेजेंट यानी क्या, फुल प्रेजेंट को पहचानने का एक और भी तरीका है। क्या देखिए, इसमें इज एम आर का उपयोग तो एक तो करेंगे, इसमें लास्ट में क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी है, हूँ, हो। यानी प्रेजेंट को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें है, हूँ, हो से सब ये सब को अंत करेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं अच्छा हूँ, यानी क्या अभी हूँ, अब बाद में तो मैं नहीं जानता हूँ मैं कैसा रहूंगा, यानी क्या अभी की जो बात हो वो क्या है, प्रेजेंट की बात है, यानी क्या लास्ट में है, हूँ, हो यानी दिखाई देगा। अब चलिए दूसरा हमारा क्या है, पास्ट में आप लोग क्या, हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे, वाज वर्ब लास्ट में इसमें देखने को क्या मिलेगा, था, थे, थी। इन लास्ट, अगर लास्ट कोई वर्ड यानी था, थे, थी से खत्म हो जाए सेंटेंस, उसमें क्या है, यानी पास्ट, यानी बीते हुए समय की बात चल रही है। जो पास्ट है, पास्ट में अगर इसमें अगर था, थे, थी आ गया, यानी इसमें क्या, जो बीत गया है उसकी बात हो रही है, उसमें लास्ट में आप लोगों को था, थे, थी। जैसे मैं क्या, मैं पहले पढ़ाता था, मैं पहले खुश था, पहले की बात हो रही है भाई साहब। अब चलिए लास्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है फ्यूचर, यानी क्या, फ्यूचर मतलब क्या, जो आने वाला है, अभी आया नहीं, जो आने वाला है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं वायरल होऊंगा, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ऐसे इस टाइप की बातें क्या, जो होने वाला होगा
उस टाइप की क्या वो होगा फ्यूचर की बात है। इसमें लास्ट में आप लोग क्या देखने को मिलेगा गा गे गी। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, गा रहा है कि नहीं, मैं खेलूंगा, इसमें गा रहा है, ऐसे हम लोग खेलेंगे, इस टाइप की क्या ये फ्यूचर। ये तो ही बेसिक। अब चलिए आगे, इसके आगे सबसे पहले किसी का भी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना हो तो नाउन, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप देखिए एक और चार्ट की मदद से मैं आप लोगों को सिंपल अच्छे से समझा दूं। क्या ही यानी होता है वह, ठीक है। अब देखिए सी यानी होता है वह, यानी ही और सी यानी होता है वह। भाई क्या एक तो होता है ही यानी वह, यानी पुरुष के लिए। अगर अगर लड़की की बात हो तो इसमें क्या लगाएंगे सी। अगर सी यानी लड़की की बात हो तो उसमें सी लगाएंगे, ठीक है। सी यानी होता है वह, और इट यानी यह। अब इट का उपयोग करेंगे जो निर्जीव चीजों की जिसमें जान नहीं होती है। आगे किसी में नेम हो, चाहे कहीं पे भी लिखा हो तुम या तुम लोग या आप लोग, उसको उसका हिंदी क्या होता है यू होता है। आप लोग भूलिएगा मत। अब चलिए आगे ये वे या वे लोग, ये कहीं कहीं लिखा होता है वे सब, उसके लिए क्या लगाते हैं दे लगाते हैं। आगे हम या हम लोग, उसके लिए हम लगाएंगे वी। अब चलिए आगे आई यानी होता है मैं, अगर आई पे लिखा हो तो उसका इंग्लिश क्या होता है मैं। अब चलिए इसके आगे इसके अकॉर्डिंग पहले आज हम सीखने वाले हैं क्या प्रेजेंट। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट की बातें यानी अच्छे से क्लियर करा दूंगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें क्या पास्ट क्लियर कराऊंगा। फिर थर्ड हमारा होगा फ्यूचर। यानी मैं आप लोगों को क्या एक एक करके मैं चाहता हूं कि ये वीडियो लंबी ना हो, इसलिए क्या मैं एक एक टेंस का एक यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करके आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट में क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे इज एम आर, ठीक है। और लास्ट में क्या देखने को मिलेगा है हूं हो। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हाँ भाई क्लियर है। चलिए आगे इसमें देखिए आगे कहीं पे अगर ही सी इट नेम अगर लिखा हो तो उसमें क्या उपयोग करेंगे इज करेंगे। क्या उसके साथ क्या ही या सी या इट नेम के साथ क्या लगाते हैं इज लगाते हैं। वो कब जो प्रेजेंट की बातें हो तब लगाएंगे इज। अगर पास्ट की बात हो तो क्या वाज लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को क्या एग्जाम्पल के साथ अच्छे समझाऊंगा। एक क्या 10 एग्जाम्पल के आप लोगों को मैं आप लोगों को क्या एग्जाम्पल से ढेर सारे एग्जाम्पल से अच्छे से समझाता हूँ। पहला क्या हम लोगों का 4 तरह सा देखने को मिलता है, इन 4 तरह को देखने को मिलते हैं सवाल। पहला क्या होता है ये स्ट्रक्चर ये वाला सिंपल होता है। जैसे मैं खुश हूँ, इसमें अब मैंने क्या बताया था ये इसमें क्या किसी के बारे में यानी क्या स्थिति और स्वभाव के बारे में, यानी क्या पोजीशन यानी कंडीशन या पोजीशन या नेचर यानी क्या स्वभाव और स्थिति और स्वभाव के बारे में बात इसमें करना है। जैसे मैं कैसा हूँ, मैं अपना खुद के बारे में ले लूँ तो मैं खुश हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं गरीब हूँ, इस टाइप की बातें हो। जैसे मैं वह अच्छा है, तुम बीमार हो, वह राजा है, वह अमीर है, वह दयालु है, वह नटखट है, इस टाइप की बातें हो तो इसमें आता है जो वर्ब टू बी, जो ये वाला सीखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है एक पहला वाला क्या होता है सिंपल, जैसे मैं खुश हूँ ये क्या है सिंपल है। पहला इसको कैसे बनाएंगे। फिर हमारा दूसरा क्या होता है कि मैं खुश नहीं हूँ, यानी क्या नेगेटिव वाला सेंस है, नेगेटिव है नकारात्मक अगर सेंस है तो उसको कैसे बनाएंगे। फिर हमारा क्या थर्ड हमारा होता है क्या जो इंट्रोगेटिव यानी क्या प्रश्नवाचक, यानी क्या मैं खुश हूँ। अगर लास्ट हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वाला। अब भाई डब्ल्यू एच, अब आप लोग पूछेंगे कि डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है। डब्ल्यू एच फैमिली वो होता है जिसमें क्या डब्ल्यू या एच से आप लोगों का या तो डब्ल्यू से या तो एच से शुरुआत हो। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये वाला क्या सिंपल, जैसे सब्जेक्ट इसमें क्या लगाना है सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लगाना है ईजेमा लगाना है, फिर उसके बाद से नाउन लगा देना है। जैसे में क्या है हमारा सब्जेक्ट यानी आई को क्या लगाते हैं आई यानी क्या होता है मैं का इंग्लिश पहला हमारा क्या है मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। ओके यानी क्या मैं जो हुआ वो सब्जेक्ट है। मैं अगले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को
मैंने बना दिया है। अगर नहीं वीडियो अगर देखे होंगे तो मैं लिंक में इसका दे दूंगा। सबसे पहले आई यानी मैं का इंग्लिश हो गया आई, ठीक है। उसके बाद से क्या इसके संग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया आई हमारा, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसमें क्या आई के साथ क्या लगता है, हमने यहाँ पे लिख डाला है, यानी आई के साथ एम लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगाएंगे एम, तो हमने एम लगा दिया। अब चलिए अब क्या बोल रहे हैं, नाउन यानी किसी का नाम हो, जैसे खुश, खुश का इंग्लिश क्या होता है हैप्पी। लो भाई साहब आप लोगों का बन गया, तो ये हो गया हमारा हैप्पी। अब चलिए इन नेगेटिव सेंटेंस वाले यानी क्या, इसमें क्या यानी इसमें नकारात्मक जिसमें बातें हो, जैसे क्या इसमें लिखा है मैं खुश नहीं हूँ, तो इसमें क्या लगाएंगे, पहले सेम उसी तरह सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, उसकी वजह से क्या लगाएंगे ईजे मार। तो आई के साथ क्या लगता है, हमेशा लगता है एम लगता है, तो हमने एम लगा दिया। उसकी वजह से क्या बोल रहे हैं नॉट, यानी क्या ईजे मार के बाद क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे, यानी नहीं के लिए, नहीं के लिए हमारा नॉट हो गया। अब हैप्पी के हैप्पी लिखने, यानी खुश का इंग्लिश होता है हैप्पी, तो ये हो गया भाई साहब हमारा हैप्पी। चलिए थर्ड थर्ड हमारा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पता है क्या होता है, इसमें क्या ईजे मार मैंने बाहर करेंगे, यानी क्या जो ये सब्जेक्ट के बाद जो ईजे मार आ रहा है उसको बाहर करेंगे, यानी क्या जो ये तो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या ईजे मार, यानी इस वाले को हम बाहर करेंगे, यानी क्या एम को पहले लिखेंगे, हमने एम को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद से आई को उसके बाद लिखेंगे, और उसके बाद से खुश को क्या होता है हैप्पी होता है, तो हैप्पी वैसे के वैसे लिख देंगे। ये हो गया भाई साहब। अब चलिए आगे हमारा क्या होता है डब्ल्यूएस फैमिली, यानी क्या क्या क्यों कैसे कब इस टाइप के क्वेश्चन किया वो होता है डब्ल्यूएस फैमिली, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पहले डब्ल्यूएस फैमिली आएगा, यानी क्या यहाँ पे है कैसे, तो कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, तो ये वाला क्या डब्ल्यूएस फैमिली पहले, तो हाउ पहले लिखेंगे। ये हमारा हो गया हाउ पहले, उसके बाद क्या इजे मार बार, उसके बाद क्या इजे मार, तो आई के साथ क्या लगता है एम, एम लगता है, तो पहले ऐसे तरह लगेगा, तो यहाँ पे एम लगेगा, फिर उसके बाद से आई के मैं के लिए आई होता है, और हैप्पी यानी खुश। ये तो हो गया क्या बनाने वाले। मैं आप लोगों को क्या ये वाला देखिए बनाकर तो देख ट्राई तो करना ही करना है। एक तो क्या अपने अपने जबान पे लाना है इसको अच्छे से। जैसे मैं अगर अगर मैं इसी को क्या दूसरा रख लूँ, क्या यहाँ पे मैं है तो क्या मैं रख सकता हूँ तुम खुश हो, तो इसको क्या बनाएंगे तुम, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो तो तुम खुश हो, तो यू आर हैप्पी। यहाँ पे क्या यू के साथ देखिए यू के साथ हमेशा आ लगता है, इसलिए क्या यू आर हैप्पी। अगर तुम खुश नहीं हो तो यू आर नॉट हैप्पी। क्या तुम खुश हो तो आर यू हैप्पी, यानी क्या जो हमारा वर्ब होता है, यानी आर को पहले करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को उसके बाद लगाते हैं, उसके बाद से हमारा लास्ट वाला क्या नाउन यानी कोई नाम होगा वो लगा देते हैं। अगर कहीं कोई बोल दे कि तुम कैसे खुश हो, तो कैसे बोलेंगे हाउ आर यू हैप्पी। अगर चलिए इसी को क्या वहां पे मान लीजिए यहाँ पे आई है, तो अभी यू अब वह लगा देना, क्या वह खुश है, ऐसे बना देना, तो क्या लगेगा वह की होगा ही, और ही के साथ क्या लगता है इज लगता है, तो ही इज हैप्पी। वह खुश नहीं है तो ही इज नॉट हैप्पी। क्या वो खुश है तो इज ही हैप्पी। वह कैसे खुश है तो हाउ इज ही हैप्पी। चाहे वो लिखा हो वह कब खुश है तो व्हेन इज ही हैप्पी। इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन क्या बार बार प्रैक्टिस करना होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग इस वाले जैसे मैंने हमने इसको बनाया है, आप लोग यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे हमने तो मैं रखा है, आप लोग यू रख सकते हैं, वे रख सकते हैं, ही रखते हैं ही रख सकते हैं, या किसी का नाम रख के आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए ये आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक एक आप लोग कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को क्या इसके अगले, यानी क्या ये तो हमने सिखाया है क्या प्रेजेंट वाला। अब पास्ट वाला क्या जो वाज में लगा गए, यानी लास्ट में वाला क्या था थे। ये देखिए ये हमारा लास्ट में क्या है हूँ है ऐसे दिखाई दे रहा है लास्ट। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके
पास्ट वाला लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।